हाँ, तो देख लिया रामायण का ट्रेलर। मगर ये 5 बातें नहीं नोटिस की होंगी, डेफिनेटली आप सबने मिस कर दी होंगी। देखिए, नितेश तिवारी की रामायण का ट्रेलर आते ही इंटरनेट पर वायरल हो गया, तहलका मच गया। वीएफएक्स, स्केल, म्यूजिक और यश के रावण अवतार की जमकर तारीफ हो रही है। हालांकि सोशल मीडिया पर मिक्स्ड रिएक्शंस भी आ रहे हैं। कुछ लोग इसे भारतीय सिनेमा के लिए गेम चेंजर बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे दूसरी आदि पुरुष बता रहे हैं। लेकिन हर बड़े ट्रेलर में कुछ ना गलतियां लोग पकड़ लेते हैं, कुछ चूक हो जाती है मेकर्स से भी। वही आज हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर क्या शुरुआती कमजोरियां, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, वो क्या चल रही हैं। आइए जानते हैं रामायण ट्रेलर की वो 5 बातें जिन्हें सोशल मीडिया मिस्टेक्स कह रही है। नंबर 1, क्या रणबीर कपूर के राम में दिव्यता की कमी है? सबसे ज्यादा बात रणबीर कपूर की हो रही है एज लॉर्ड राम। कई लोग मानते हैं कि भगवान राम का स्वभाव शांत था, इसलिए रणबीर कपूर का सॉफ्ट और अंडरप्ले परफॉर्मेंस सही लगता है। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जिसे लगता है कि रणबीर के डायलॉग्स में वो असर नहीं है जो रोंगटे खड़े कर देगा। इतना ही नहीं, घोड़े पर जब उनकी एंट्री होती है, वो ब्लाइंड फोल्डेड आते हैं, तो हल्की मुस्कान दिखाई देती है। उस पर भी सोशल मीडिया के रिएक्शंस आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि राम जी प्लेफुल नहीं थे, तो जो रणबीर कपूर के शक्ल पे, उनके फेस पे वो प्लेफुल वाली चीज है, वो वैसी वाइब दे रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि उस पल में चेहरे पर और ज्यादा गंभीरता और दिव्यता होनी चाहिए थी। वो एक्सप्रेशंस थोड़े से प्लेफुल वाइब दे रहे हैं। और एक और बात है जो सोशल मीडिया यूजर्स और कई लोगों का कहना है, वेल, लोग ये कह रहे हैं कि रणबीर कपूर और साई पल्लवी को साथ देकर उन्हें भगवान राम और सीता माता वाली दिव्य अनुभूति नहीं मिलती है। कुछ यूजर्स का मानना है कि दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिलहाल एक साधारण इंसानी जोड़े जैसी लग रही है, और कुछ भी मतलब गॉड और गॉडेस वाली वाइब नहीं आ रही है। और ऐसा नहीं हो रहा है कि वो बार बार ट्रेलर को रीप्ले करके देखें। खैर, ये लोगों के रिएक्शन से जो वायरल हो रहे हैं। जो सेकंड गलती है, नंबर 2, वो है राक्षस कम हॉलीवुड फैंटेसी ज्यादा। लोग कह रहे हैं 4,000 करोड़ के बजट में इतने इंटरनेशनल वीएफएक्स यूज करने के बाद भी ट्रेलर के राक्षसों का डिजाइन भी चर्चा में है। कई लोगों का कहना है कि उनका जो लुक है वो भारतीय मंदिरों, पौराणिक चित्रों और पारंपरिक राक्षसों की कल्पना से ज्यादा वेस्टर्न फैंटेसी फिल्मों से प्रेरित है, हॉलीवुड फिल्मों से प्रेरित है। और ये क्रिएटर्स बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल नजर आ रहे हैं। हालांकि इसमें तिलक भी उनको लगाया गया है, लेकिन बहुत एनिमेटेड, अनरियल और मतलब बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। इसे देखकर आदि पुरुष के राक्षसों की याद आ रही है। नंबर 3, आग का रंग भी बना चर्चा का विषय। ये शायद ट्रेलर की सबसे छोटी लेकिन सबसे दिलचस्प ऑब्जर्वेशन है। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने नोटिस किया है कि जहां हवन कुंड की अग्नि दिखाई गई है, उसका रंग और जो टेक्सचर है वो अलग है। वहीं दूसरी तरफ जब महल और बाकी जगहें जल रही होती हैं, वहां पे आग लगाई जाती है, तो उसका जो आग का टेक्सचर है वो अलग है। मतलब विजुअल ट्रीटमेंट अलग नजर आता है। तो अब ये वीएफएक्स की क्रिएटिव चॉइसेस हो सकती है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जो टोन है और रंग है वो एक जैसा रखा जाता है, क्योंकि आग ऑफ कोर्स सेम कलर की होती है, सेम टेक्सचर की होती है, तो विजुअल थोड़े रियलिज्म और बेहतर लगते। और ये चीजें मतलब लोग अपने सोशल मीडिया फीड्स पर जूम कर करके पोस्ट कर रहे हैं। नंबर 4, केकेई या मॉडर्न क्वीन। केकेई यानी कि लारा दत्ता के कैरेक्टर को लेकर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया डिबेट चल रहा है। उनके पहनावे को लेकर चल रहा है। कई लोगों को उनकी साड़ी की ड्रेपिंग, उनके साइड पार्टीशन वाला हेयर स्टाइल, ग्लैमरस मेकअप कुछ ओवर द टॉप लग रहा है, कुछ ज्यादा ही मॉडर्न लग रहा है। लोगों का सवाल है कि जब कहानी एक युग के बारे में बात करती है, हम पौराणिक गाथाओं के बारे में बात करते हैं, वो दौर अलग था, तब की जो केकई थी उनका पहनावा अलग था, तो उससे इंस्पायर्ड होकर क्यों नहीं किया गया। आजकल के फिल्म मेकर्स पौराणिक किरदारों की बात तो करते हैं, लेकिन जब उनको दर्शाने की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो मॉडर्न टच करके ना कैरेक्टर की लुक एंड फील के साथ खिलवाड़ कर देते हैं। और यही लारा दत्ता के कैरेक्टर के बारे में बात हो रही है। इनफैक्ट उनके बारे में एक और बात हो रही है कि जो उनका जो डायलॉग है वो किसी टीवी सीरियल की हीरोइन की तरह लगता है। जो उनकी डायलॉग डिलीवरी है, जो उनका जो लुक एंड फील है, ऐसा लग रहा है कि एकता कपूर के किसी सीरियल से वो कैरेक्टर उठाया गया है और केकेई का उनको नाम दिया गया है। खैर, ये सारी चीजें चल रही हैं। इनफैक्ट रकुल प्रीत के कैरेक्टर सूर्पनखा के बारे में भी ऐसी बातें हो रही हैं। हालांकि वो अपने टाइम में मोहित कर देने वाली ही कैरेक्टर थी। अभी भी रकुल प्रीत ने बहुत ही शानदार तरीके से उनका किरदार निभाया है। लेकिन वही लोग कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें मॉडर्नाइज कर दी गई हैं कुछ ज़्यादा, जिसकी वजह से जो
रामायण की बात है ना, अगर हम राम आनंद सागर की बात करें तो उनसे काफ़ी चीज़ें नहीं मिलती-जुलती हैं। ये बहुत मॉडर्नाइज़्ड टच दिया गया है। नंबर 5, हनुमान जी कहाँ हैं? कहाँ हैं हनुमान जी? वेल, ट्रेलर की सबसे बड़ी चूक लोग कह रहे हैं कि ये हो गई कि हनुमान जी ही नहीं दिखे, उनका ग्लिम्स ही नहीं दिखा। इतनी बड़ी स्टार कास्ट होने के बावजूद सनी देओल हैं हनुमान जी के किरदार में और उनका कैरेक्टर ही रिवील नहीं किया गया। कुछ लोग इसे ट्रेलर की कमी बता रहे हैं, जबकि कई फैंस का मानना है कि मेकर्स जानबूझकर हनुमान जी की एंट्री को फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज बनाकर रखना चाहते हैं, क्योंकि रामायण में उनका सबसे महत्वपूर्ण अध्याय माता सीता के हरण के बाद शुरू होता है और यही वजह हो सकती है कि ट्रेलर में उन्हें छिपा कर रखा गया हो। हालांकि हमने देखा है कि ट्रेलर शुरू ही रावण के किरदार से हुआ है और फिर धीरे धीरे रावण का राज अभिषेक होता है, बहुत सारी चीजें होती है। रावण कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि उन्होंने सारी लाइमलाइट लूट ली है। यश एज रावण काफी अच्छे लगे हैं। वही रावण को याद करते हैं तो आदि पुरुष के रावण की भी याद आती है और याद आता है कि कैसे सैफ अली खान को स्पाइक्स बना दिए गए थे और कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि कैरेक्टर्स और क्रीचर्स को लेके आदि पुरुष वाली गलती रामायण इस वाली में भी हो रही है। बट वही बाकी यूजर्स कह रहे हैं कि हो सकता है कि उन्होंने आदि पुरुष से अच्छी सीख ली हो और फिल्म में ये गलतियां, ये चूक ना की हो। फिलहाल ये 5 ऑब्जर्वेशन है जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं। अगर आपने भी ट्रेलर में कुछ ऑब्जर्व किया, कुछ गलतियां आपको लगी हैं, हो गई हैं, तो वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपको रामायण का ट्रेलर कैसा लगा? वैसे अगेन लोग आदि पुरुष के डायलॉग्स भी कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि कैसे लंका तेरे बाप की, जलेगा तेरा बाप, और कई क्रिएटिव फैसले जो ऐसे थे तब फिल्म को लेकर वो आलोचना का हिस्सा बने थे। इनफैक्ट मनोज मुंतशिर ने आज ये एक्सेप्ट भी किया है कि आदि पुरुष उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। खैर, अब नितेश तिवारी और नमित मल्होत्रा दोनों पर प्रेशर इक्वल है। माइथोलॉजिकल फिल्म की बात करते हैं क्योंकि अब इसे इंडिया में नहीं, इसे वर्ल्ड वाइड रिलीज किया जाएगा। वर्ल्ड वाइड राइट्स सोनी के पास हैं और इंडिया में धर्मा प्रोडक्शंस इस फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन का जिम्मा संभाल रही है। खैर, अब आपको क्या लगता है कि रामायण का जो स्केल इतना बड़ा है, क्या ये ट्रेलर वाकई इतना इंप्रेस कर पाया है? फिल्म से आपकी अभी भी उम्मीदें हैं या फिर अब उम्मीदें बढ़ चुकी हैं? आपका क्या कहना है फिल्म को लेके, कैरेक्टर्स को लेके? हमें अपने व्यूज कमेंट्स में जरूर बताएं।